अच्छा, तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको उस वेबसाइट का जो कोड है वो फ़ोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम फ़ाइल के अंदर। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है। हम यहाँ लिखेंगे वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे, तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारा जो है ये अपना फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखें, वेब प्रोजेक्ट हमारे फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब हमने HTML से स्टार्ट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML होता है। तो HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। हमने पहले एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर के बाद हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं HTML की, ताकि हम जो है आगे फर्दर HTML का कोड जो है वो हम लिख सकें। फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं इंडेक्स। मैंने इंडेक्स का बताया था कि ये ऐसा नाम है ना जो सब प्रोफेशनल डेवलपर्स, कोडर्स, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोल्डर का नाम, क्योंकि बेसिकली जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपसे अगर कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाता है, अगर उसमें कोई एरर निकल आता है या उसने कोई चेंजिंग करवानी होती है, फ़र्ज़ करें वो आपसे नहीं करवाता, वो किसी और डेवलपर से करवाता है, तो उसकी इंडिकेशन के लिए जो है हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम इंडेक्स रखते हैं, क्योंकि इंडेक्स ऐसा नाम है जो सबको पता होता है। तो जो दूसरे से करवाएगा उसको भी पता है कि इंडेक्स की जो फ़ाइल है उसके अंदर HTML का कोड लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद .html, इंडेक्स के आगे ये देख रहे हैं इंडेक्स .html। .html कहते हैं एक्सटेंशन को। HTML की फ़ाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन को हम .html कहते हैं। हमने इंडेक्स नाम की फ़ाइल बनाई और .html मतलब हम उस फाइल को बता रहे हैं कि हमने HTML का कोड लिखना है इसके अंदर। ये लिख के आपने एंटर कर देना, index.html। अब हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को क्रोम के अंदर ओपन करेंगे, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है उसके अंदर। ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ा सा HTML का समझ देते हैं। ये है जो हमारा ये जो चीज़ है ना, ये एरिया, ये पूरा एरिया जो आपको शो हो रहा है, वाइट एरिया जिसे कहते हैं, इस बॉर्डर से नीचे, ये वाला जो ग्रे बॉर्डर है इससे नीचे, एक मिनट में क्लियरली यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये वाला जो बॉर्डर है ना आपका, ये जो ये ग्रे कलर का बना हुआ है, इससे नीचे ये जितना भी एरिया है, ये वाला वाइट एरिया, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। अगर आप सबके पास रजिस्टर है तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि एक वैसे क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लेकिन आप अगर लिख लें तो ज़्यादा प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। इस वाइट एरिया को हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ये जो इसके ऊपर लिखा है ना index.html, ये मतलब कि ये बता रहा है कि हमारी फ़ाइल का नाम index.html है। वो फ़ाइल जो है हमने गूगल में ओपन की हुई है। उसके बाद उसके नीचे जो ये सर्च बार है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि यूट्यूब का एड्रेस होता है www.youtube.com, फेसबुक का होता है www.facebook.com। तो वो एड्रेस जो है वो इस बार के अंदर लिखा होता है। अभी हमारी वेबसाइट जो है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम से जो है वो पब्लिश हो रही है, इस वजह से ये आ रहा है कि यूज़र डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा फ़ोल्डर जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर है, और वेब प्रोजेक्ट के अंदर index.html की फ़ाइल जो है हमारी ओपन हुई हुई है। अब हमने जितनी भी कोडिंग करनी है वो कहाँ पे डिस्प्ले होएगी, हमारे व्यू पोर्ट के अंदर। क्लियर है? जितनी भी कोडिंग हमारी डिस्प्ले होगी वो होगी हमारे व्यू पोर्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट हम जो है अपना कोड स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो कोड स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसके पिलर्स होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर जितना भी कोड हम लिखते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। HTML के अंदर जितना भी हम कोड लिखते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। उसको हम HTML के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कोड जितना भी होगा वो टैग्स के अंदर होगा। टैग्स दिखते कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं। टैग्स जो होते हैं, आपने फ़र्ज़ करें लिखना है कॉन्टैक्ट का पेज।
आपने उसका ऐसे सिंपल नहीं लिखना, आपने जो है उसको टैग बना के लिखना है। टैग ऐसे होता है एरोस के अंदर। तो जितना भी कोड HTML के अंदर होता है, जो जो भी हम लिखते हैं वो टैग्स के अंदर होता है। अब यही नहीं कि हर वर्ड को ही हम टैग के अंदर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। HTML के अपने टैग्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, हमें याद होंगे, हमें ऑलरेडी पता होगा कि HTML के टैग्स क्या हैं। तो उसकी बेस पे जो है हम अपना वेबसाइट का पेज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब ये वेबसाइट का पेज क्रिएट हो गया, हमने अब इसके अंदर जो है वो कंटेंट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला टैग होता है HTML का। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड की एक अच्छी बात जो कि मैंने आपको बताया था कि HTML पे हम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड पे हम जब भी अपना कोड लिखते हैं तो वो हमें सजेशन दे देता है। अब ये देखें, मैंने HT लिखा ना, तो इसने मुझे सजेशन दे दी HTML की। मतलब कि हमें पूरा कोड शुरू से लेके मतलब एक एक टैग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने HT लिख के HTML पे जब मैं एंटर करूँगा ना, इसने मेरा ऑटोमेटिकली टैग बना दिया। मुझे एक एक चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ये एरो डालूँगा, फिर HTML अंदर लिखूँगा, फिर ये दूसरा एरो डालूँगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाफ वर्ड ही लिखेंगे ना, तो वो आपका टैग खुद बना देगा। हम कुछ जो कुछ भी बनाएंगे पेज के अंदर, वो इस तरह के टैग्स के अंदर होगा। ठीक है, टैग्स के अंदर अब टैग्स दो तरह के होते हैं। ये वाला जो टैग है इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, और इसका जो दूसरा टैग होता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी टैग होते हैं HTML के अंदर, वो सारे पेयर के फॉर्म में होते हैं, मतलब दो होते हैं, जोड़ा होता है। जैसे आप देखें, ये HTML है और ये HTML है, इसका क्लोजिंग टैग है। इसमें अब एक फ़र्क है, क्लोजिंग टैग के अंदर हमेशा ये स्लैश होती है, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश जो भी आप बोलते हैं, वो क्लोजिंग टैग के अंदर होती है। तो कुछ भी आप लिखेंगे, कोई भी टैग होगा, उसके दो पेयरों मतलब एक पेयर के फॉर्म में वो होगा, दो टैग्स होंगे। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलें। अब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है हमने, और वो कैसे बनाना है? सबसे पहले हम HTML का टैग बनाएंगे, एंटर करेंगे। अब हमने जितनी भी कोडिंग करनी है वो HTML के अंदर करनी है। HTML के बाद एक टैग आता है हेड टैग। ठीक है, इसके बाद हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं? हेड टैग के अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी लिंक यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने वेबसाइट का HTML लिख लिया, हमने अपनी CSS की फ़ाइल या अनदर फ़ाइल जो है कोई कोई ऑनलाइन पड़ी हुई है जो, उसको लिंक करना है अगर हमने, तो वो हम HTML के अंदर हेड टैग के अंदर करेंगे। मतलब कि CSS लिंक करनी है या जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है, वो हम हेड टैग के अंदर करेंगे। बेसिकली अभी हम CSS नहीं कर रहे, तो हमने हेड टैग के अंदर जो है वो एक और टैग बनाना है, वो है स्टाइल का। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, आप एक काम करें तो आप इसको या तो लिख लें, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हेड टैग के अंदर मैंने दूसरा टैग बनाया स्टाइल। अब ये देखें, ये सारे टैग्स जो है ना, ये पेयर की फॉर्म में। HTML का भी पेयर की फॉर्म में। अगर आप हेड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग ये है। उसके बाद ये स्टाइल का क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल का ओपनिंग है, और ये स्टाइल का क्लोजिंग टैग है। अब मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, एक बार मैं ये सारा डिलीट करके, ताकि जो है आपको सही से समझ आ जाए। हमने पहले HTML का टैग बनाया, HTML के टैग के अंदर ओपनिंग टैग के बाद क्लोजिंग टैग से पहले स्पेस दे के उसके अंदर हमने बनाया हेड टैग। ठीक है, हेड टैग क्यों यूज़ होता है? कोई भी थर्ड पार्टी लिंक या CSS लिंक करने के लिए यूज़ होता है। चूँकि अभी हम कुछ भी लिंक नहीं कर रहे, ना हम CSS की फ़ाइल अलग बना के कर रहे, तो हम इसके अंदर
स्टाइलिंग करने के लिए अपने HTML पेज के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए जो है वो स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो किधर करना है, हेड टैग के अंदर करना है। हेड टैग के ओपनिंग टैग के बाद क्लोजिंग टैग से पहले स्टाइल का टैग। अब ये भी पेयर की फॉर्म में, इसका भी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। इसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर में एक और टैग आता है जिसे हम कहते हैं बॉडी टैग। बॉडी लिखा, एंटर किया, ये इसने खुद ही बना दिया। ठीक है, बॉडी टैग। बॉडी टैग किस लिए होता है, क्या यूजेज है इसका, क्या एडवांटेज है इसका। ये टैग भी पेयर की फॉर्म में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि एवरीथिंग इन HTML जो है वो पेयर के फॉर्म में होगा। जितने भी टैग्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगे। इसी तरह ये बॉडी टैग भी पेयर की फॉर्म में। अच्छा, बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा हमारे जो है इस वेब पेज व्यू पोर्ट के ऊपर शो होगा। मैंने बताया कि जो ये वाइट एरिया है, ये बॉर्डर से नीचे नीचे, उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। जितना भी एरिया है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। तो जो भी हम कोडिंग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ये देखें, बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, उसको वो शो होगा हमें व्यू पोर्ट के ऊपर। मतलब कि रियल कोडिंग जो है हमारी वेबसाइट बनाने के लिए वो होगी बॉडी टैग के अंदर और वो डिस्प्ले होगी व्यू पोर्ट के ऊपर। ये है जी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें एक पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की यूज़ होती है जो कि काफ़ी अच्छा फार्मूला है। ये एक फार्मूला है कोडिंग के अंदर, जिस तरह मैथ्स के फार्मूले होते हैं उसी तरह इसका है पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सबसे बड़ा टैग जो है जिसके अंदर सारे टैग हैं वो है HTML। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ये पेरेंट टैग है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि HTML का जो मेन टैग है वो पेरेंट टैग है, क्योंकि सारे टैग्स जो हैं बाकी के वो HTML के अंदर हैं। तो आपने एज्यूम करना है कि सबसे पहले HTML टैग है, उसके अंदर ही सारी कोडिंग जो भी है, स्टाइलिंग, कोडिंग, हेडिंग, बॉडी टैग, वो सारे HTML के अंदर आएंगे, HTML के अंदर। ठीक है, अब HTML का बेटा है जी जो उसका है, उसको हम कहते हैं हेड टैग। ठीक है, हेड टैग HTML के अंदर बनाया हमने हेड टैग। ये पेरेंट है और ये हेड टैग जो है ये चाइल्ड है। ठीक है, अब इस हेड टैग के अंदर जो भी हम डालेंगे वो हेड उसका पेरेंट होगा और वो उसका चाइल्ड होगा। जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल टैग बनाया तो ये हेड का चाइल्ड है। ठीक है, ये हेड का चाइल्ड है। इस तरह जो है ना, ये एक हायरार्की है वो यूज़ होती है। आप भी याद करने के लिए जो है वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि सबसे पहले मैं दोबारा एक और बार बना के दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। पहले हम HTML टैग बनाएंगे, जितनी भी कोडिंग करनी है वो हम HTML के अंदर करेंगे। उसके बाद HTML के बाद अगला टैग बनता है हेड टैग। हेड टैग बन जाएगा, एक बार एंटर करेंगे यूँ, दूसरी बार एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब हेड टैग के अंदर हमने जो है वो अपनी थर्ड पार्टी चीज़ें लिंक करनी होती है। तो अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है ना, हमने लिंक करनी है, तो हम इसको स्टाइलिंग के लिए जो यूज़ करेंगे वो स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग यूज़ होता है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक फ़ॉन्ट लिखा कोई भी HTML के अंदर ही, जैसे होम अबाउट कॉन्टैक्ट, या हमने इसका बैकग्राउंड कलर ये वाइट हुआ है, इसको हमने ब्लैक करना है। कोई भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम होता है, कोई भी स्टाइलिंग से रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर, वो स्टाइल टैग के अंदर होता है। बाद में जाके हम CSS से करेंगे, लेकिन जो सिंपल है ना बेसिक, वो हम स्टाइल टैग के अंदर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। HTML के अंदर ही, HTML की फ़ाइल के अंदर ही स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल करना या डिज़ाइन करना या कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना, जो भी आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लगता है उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग करना। HTML पेज के अंदर स्टाइलिंग करने को हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक MCQs भी आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हेड टैग के क्लोजिंग टैग के बाद एक HTML के अंदर ये टैग होता है जो है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर
हम जो भी कुछ लिखते हैं वो हमें व्यू पोर्ट के ऊपर शो होता है। हेड टैग के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको व्यू पोर्ट के ऊपर शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप हेड टैग के अंदर जो स्टाइल टैग है उस पर कोई स्टाइलिंग करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे या फॉन्ट कलर देंगे तो वो शो होगा। लेकिन अगर आप इस पर ऐसी कुछ लिख देंगे तो वो ऐसे नहीं शो होगा। ठीक है, आपने जो कुछ भी व्यू पोर्ट के ऊपर शो करवाना है वो आप बॉडी टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वेब क्लास, बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ जाके मैं अपने इस पेज को HTML की फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वेब क्लास मुझे यहाँ पे शो हो गया है। लेकिन मैंने जिस तरह आप सबको बताया कि हम HTML के अंदर जितना कुछ भी लिखते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं, जितना कुछ भी लिखते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। इसलिए हमने ये जो वेब क्लास लिखना है ना, ये भी हम टैग्स के अंदर लिखेंगे। HTML के बेसिक टैग्स जो है, पहले तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, आगे हम जाते हैं अब। तो मैंने आपको जिस तरह के बताया कि जो भी हम चीज़ HTML के अंदर लिखते हैं वो टैग्स की फॉर्म में होते हैं। और टैग्स किस तरह के दिखते हैं? इस तरह के। क्योंकि टैग्स के अंदर आप जब लिखते हैं ना तो कोड एक मतलब कि क्लीन होता है। कोई दूसरा बंदा भी आपका कोड अगर चेक करेगा ना, प्रोफेशनल बंदा, तो वो कहेगा हाँ जी कोड में जो है वो मज़ा तो आया है, एक एक चीज़ हमें समझ आ रही है। अच्छा, वर्ड, कोई भी वर्ड वेबसाइट के ऊपर लिखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो, हम अगर यूट्यूब भी ओपन कर लें तो फ़ॉन्ट लिखा होता है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ फ़ॉन्ट ही करेंगे ना कि वेबसाइट के ऊपर फ़ॉन्ट कैसे लगाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो इस तरह, ये हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट PSX द अहमद जुबैर शो। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ही लिखा हुआ है ना, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं, फ़ॉन्ट कहते हैं, जो भी। तो ये फ़ॉन्ट जो है वो कैसे लिखना है वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ तो ये भी है, लेकिन टैग्स के अंदर कैसे लिखना है उसके लिए यूज़ होता है हेडिंग टैग। बेसिक टैग है सबसे ये, और ये एंड तक चलता है। आप जब वेबसाइट बना लेंगे ना, बड़ी बड़ी वेबसाइट भी कंप्लीट बनाएंगे तो उसके अंदर भी जो है वो हेडिंग टैग शो होता है। हेडिंग टैग के आगे 7 पार्ट्स, 6 जो है वो पेयर्स होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय H1। उसके बाद दूसरा होता है H2, फिर तीसरा H3, फिर H4। इस तरह करते करते H6 तक जो है वो टैग्स होते हैं। हम हेडिंग टैग को HTML के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं H से, सिंगल H से। उसके आगे जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है साइजेस। मतलब H1 जो है वो सबसे बड़ा साइज में होगा, H2 H1 से छोटे साइज में होगा, H3 H2 से छोटे साइज में होगा, H4 H3 से छोटे साइज में होगा। इसी तरह जो है वो एक लाइन में, रो में चलते हैं या लाइन में चलते हैं। H1 जो होता है सबसे बड़ा, उसके बाद H2 उससे छोटा, उसके बाद H3 उससे छोटा। तो ये लिखने के ऐसे हैं। आपने बॉडी टैग के अंदर आने, ये वेब क्लास डिलीट कर दें क्योंकि हमने कुछ भी टैग्स के अलावा नहीं लिखना। आपने बॉडी टैग के अंदर आना है क्योंकि हमने इसको व्यू पोर्ट पर डिस्प्ले कराना है। आपने यहाँ पे लिखना है H1। जब आप H1 लिखेंगे ये खुद ही सजेशन दे देगा एमिट एब्रीवेशन वाला, आपने इस पर एंटर कर देना। तो ये आपका टैग बन गया एक H1 का। ठीक है, ये इसका ओपनिंग टैग है देखें, और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसका क्लोजिंग टैग है। अब हमने इसके सेंटर के अंदर लिखना है वेब क्लास। ठीक है, इस तरह H1 बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने उसको व्यू पोर्ट पे शो करवाना है, बॉडी के अंदर H1 टैग हमने बनाया, उसके अंदर हमने वेब क्लास लिखा ताकि जो है वो मोर एफिशिएंट वे में कोड हमारा डिस्प्ले हो। अभी ये उसी तरह का शो होगा लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जिस तरह मैंने बताया H1 सबसे बड़े साइज़ में होता है, H2 उससे छोटे, H3 उससे छोटे। तो मैं रीलोड करूँगा इसको तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, ये
एक क्वेश्चन आया है, सर बाकी टैग्स। जी मैं आस्ता आस्ता ही कराऊंगा। मैंने पहले यहाँ तक आपसे पूछा कि आपको H1 तक समझ आ गई, मैं बाकी भी करा रहा हूँ। तो ये हमने H1 बनाया। अब इसी तरह मैंने जिस तरह आपको बताया कि हेडिंग टैग के 6 टैग्स होते हैं, हेडिंग के आगे 6 सब टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, इसी तरह हम एक और टैग बनाएंगे हेडिंग का ही, जो है H2। H2 लिख के एंटर करेंगे। अंदर आप लिखें दिस इज हेडिंग नंबर 2। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1। ठीक है, H2 अब हमने बनाया। हम जाएंगे अपने पेज के अंदर। यही फाइल ओपन हुई भी है ना हमारी गूगल में, इसलिए हम इसी पेज के अंदर आएंगे। यहाँ से हम इसको रीलोड करेंगे या कंट्रोल R से करेंगे। रीलोड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसने H2 भी दिखा दिया। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर टैग H1 H2 से छोटा है, हाँ H2 H1 से छोटा है। अब इसका साइज़ देखें, H1 टैग के अंदर हमने जो फ़ॉन्ट लिखा है उसका साइज़ सबसे बड़ा है, H2 का साइज़ उससे छोटा है। अब हम H3 बनाएंगे इसके नीचे ही। ठीक है, H3। एक सेकंड, ये मेरा ख्याल में कोई एरर आ रहा है हमारा। दिस इज़ हेडिंग नंबर 2। हमारा डिस्प्ले सही हो रहा है? हाँ, वो मेरा ख्याल में इंटरनेट का इशू है, इस वजह से ऐसे हमें शो करा रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना हेडिंग नंबर 3 H3 के नाम से। ठीक है, H3 लिख के आपने एंटर करना है। आपका H3 का ओपनिंग टैग भी बन जाएगा, क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग 3। हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे हमारी H3 की हेडिंग शो हो गई है। हेडिंग 1, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा है और H3 जो है वो उससे भी छोटा। इसी तरह अब हम 6 की 6 हेडिंग्स बनाएंगे। H3 के बाद H4 बनाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग 4। ठीक है, उसके बाद हम फिर से नीचे आएंगे और लिखेंगे H5। उसके अंदर हम लिखेंगे हेडिंग 5। उसके बाद हम 6 टैग्स होते हैं ना टोटल, तो H6 तक हम उसके अंदर लिखेंगे हेडिंग नंबर 6। अब मैंने आपको बताया था कि H हेडिंग टैग के 6 सब टैग्स होते हैं, H1 H2, इसी तरह जो है H6 तक, H1 से लेकर H6 तक हमने सारे टैग्स बना लिए। ये वाली लाइन को भी हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि ये भी बड़ी हुई हुई है। हेडिंग 2। ठीक है, इसमें से नंबर हम ख़त्म कर देते हैं ताकि सारा कोड जो है वो अलाइन ना हो। H1 H2 H3 H4 H5 H6, 6 हेडिंग्स हमारी बन गई, मतलब हमारा हेड टैग कंप्लीट हो गया। तो अगर हम देखें, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6। अभी यूज़ कहाँ पे हुआ है? तो कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपने वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है, अगर आप उस फ़ॉन्ट को बड़े साइज़ में शो करवाना चाह रहे हैं तो H1 के अंदर लिखें। अगर थोड़े से छोटे साइज़ में शो करवाना चाह रहे हैं तो H2 के अंदर लिखें। अगर उससे छोटे साइज़ में शो करवाना चाह रहे हैं तो H3 के अंदर। तो अगर हम इसकी लाइव एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर ही देखें, तो यूट्यूब ओपन करके हम देखते हैं उसकी लाइव एग्जांपल हमें कोई अगर मिलती है पेज के ऊपर। हाँ, मिल गई है हमें। देखें, एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारा थंबनेल है, द ओनली 30 वेज टू मेक मनी। ठीक है, 2025 ये वाला जो है। अब हमारा 2020 ये जो टाइटल है वीडियो का, ये हमारा लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें H2 के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद ये जो चैनल का नाम लिखा है तरुण स्पीक्स, ये लिखा हुआ है जी इस ऊपर वाले से छोटा है। तो उसने H2 में पहले टाइटल लिखा और H3 के अंदर जो है, जो डेवलपर था यूट्यूब का, उसने H3 के अंदर जो है वो उसका चैनल का नाम लिखा। अब ये नीचे वाला जो 110 के व्यूज़ है, ये उससे भी छोटा है साइज़ के अंदर, तरुण स्पीक से छोटा है। तो वो उसने कैसे किया? टाइटल उसने H2 के अंदर लिखा, उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या था, चैनल का नाम उसने H3 के अंदर लिखा, और नीचे जो व्यूज़ शो हो रहे थे वो उसने H4 के अंदर लिखा। तो ये हमें एक लाइव एग्जांपल यूट्यूब के अंदर ही मिल गई है।
क्लियर है? ये हेडिंग टैग आपको क्लियर है सारे H1 से लेकर H6 तक? ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। हमने यहाँ पे एक HTML के अपने टैग के अंदर, मैं इसको अगर ऊपर स्क्रॉल करूँ फुल, इस तरह ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना था। इसके अंदर हमने एक टैग बनाया था, स्टाइल टैग। मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है। वेब पेज स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? मैंने आपको पहले बताया कि वेब पेज स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। एक मिनट, क्वेश्चन है आपका जी, पूछें। स्टाइलिंग तो CSS में होती है जी, स्टाइलिंग CSS में होती है, लेकिन अभी हमने सिंपल स्टाइलिंग करनी है, इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, क्योंकि CSS हम अभी डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते। हम पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक स्टेप यही है कि आप HTML से स्टार्ट करें, फिर CSS पे जाएं, फिर एंड पे जावास्क्रिप्ट जाएं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट CSS कभी नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो हमने स्टाइलिंग करने के लिए CSS अभी नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम जो है वो बेसिकली स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करेंगे अपने HTML की फ़ाइल के अंदर रहते हुए। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें स्टाइल टैग के अंदर मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, हमारा जो ये व्यू पोर्ट है, इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कलर ब्लैक हो जाए। हमारा जो ये व्यू पोर्ट है उसका कलर ब्लैक हो जाए। इस व्यू पोर्ट को HTML के अंदर क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने जो कुछ भी लिखना है इस टैग के अंदर, हम जो कुछ भी लिखेंगे वो व्यू पोर्ट के अंदर शो होगा। तो कोई बता सकता है कि हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम किस टैग को टारगेट करेंगे? नहीं होता तो मुझे नो का आंसर जो है वो आप दे सकते हैं। जी, स्टाइल टैग के अंदर ये इन्होंने सही बताया है कि हमने कोई भी स्टाइलिंग करनी है वो स्टाइल टैग के अंदर करनी है। ठीक है, आंसर है। अब हमने व्यू पोर्ट का कलर चेंज करना है, स्टाइल टैग के अंदर करेंगे। व्यू पोर्ट के अंदर जो है वो जितनी भी कोडिंग है वो बॉडी टैग के अंदर होती है। यही है, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारे व्यू पोर्ट पे शो होता है। इसका मतलब हमारा व्यू पोर्ट क्या है? बॉडी टैग है। बॉडी टैग, ये पूरा जो फुल व्यू पोर्ट है उसको हम बॉडी टैग कहते हैं। फुल वाइट जो है ना बैकग्राउंड, जिसके हम ऊपर कंटेंट शो करवाते हैं हम अपने HTML फाइल के ज़रिए, उसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टाइल के अंदर टारगेट करेंगे बॉडी को। इसके अंदर हम लिखेंगे कि बॉडी टैग के अंदर जाओ, बॉडी लिखा हमने, उसको एंटर किया। उसके बाद आपने CSS के अंदर हम कोई भी स्टाइलिंग करते हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने इसको बोला बॉडी टैग के अंदर आगे करली ब्रैकेट हमने लगा दी और हमने एंटर कर दिया। अगर आप ये देखें बॉडी टैग, मतलब कि हमने बोला कि बॉडी टैग के अंदर जाओ, क्योंकि हमारा जो वाइट वाला व्यू पोर्ट एरिया है वो बॉडी से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हमने उसको बोला कि बॉडी टैग के अंदर जाओ और उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर नहीं, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि अगर हम कलर चेंज करेंगे तो वो इन हेडिंग्स का चेंज होगा। हेडिंग के बैकग्राउंड पे हमारा व्यू पोर्ट है, इस वजह से हम एक जो है वो यूज़ करेंगे टैग बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब आपने अगर BAC के बैक G लिखेंगे ना तो ये आपको सबसे पहले दिखा देगा टैग बैकग्राउंड कलर। अब ये किस फॉर्म में, इसने बैकग्राउंड कलर के बाद एक कॉलन लगाया और एक सेमी कॉलन लगाया। इसने बोला कि आप इसके अंदर जो है वो अपना कलर सिलेक्ट करें। मैं इसको कहता हूँ कि आप ब्लैक कर दें। अब इसमें हमने किया क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं स्पेस ज़्यादा दे देता हूँ ताकि ऑल क्लियर रहे। हम इसको कह रहे हैं कि स्टाइल टैग में जाओ, स्टाइल टैग को हम बोल रहे हैं कि बॉडी टैग, बॉडी टैग कौन सा है? ये वाला बॉडी टैग में मतलब हमारा व्यू पोर्ट, उसके अंदर जाओ, बॉडी टैग यानी व्यू पोर्ट के अंदर जाओ और उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगा दो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइट है ना,
हम चेंज करके उसको क्या करें कि उसको ब्लैक कर दो। बैकग्राउंड कलर मतलब जो व्यू बोर्ड का वाइट एरिया है उसको ब्लैक कर दो। ये हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखा। और अब हम जाते हैं तो इसको रीलोड करते हैं यहाँ से। ये हमारा ब्लैक हो गया। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारी ये जो हेडिंग्स थी ये हमारी शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये ब्लैक है। तो बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया तो ये जो है वो छुप गई हैं। मतलब कि एक कलर हो गया, इस वजह से शो नहीं हो रही। अब हमने इनका कलर चेंज करना है। कलर किसका चेंज करना है? ये जो हमारी हेडिंग्स हैं इनका कलर चेंज करना है। हम इसको कहते हैं स्टाइल टैग के अंदर जाके कि हेडिंग जितनी भी हैं H1 फर्ज करें, हम सिर्फ H1 का जो है वो कलर चेंज करते हैं। H1 का सिर्फ कलर चेंज करते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि H1 में जाओ। ठीक है, करली ब्रैकेट हमने लगा दी आगे। ये लाजमी है, CSS का ये पैटर्न है कि आपने कोई भी चीज़ अगर लिखनी है ना उसका पहले नाम लिखें और आगे करली ब्रैकेट डालें। नो स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी है आपने। करली ब्रैकेट लगा के उसके दरमियान में एंटर करें और ये नीचे ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हमने अब क्या करना है? H1 का कलर चेंज करना है। ठीक है, कलर के लिए सिंपल प्रॉपर्टी होती है कलर। ठीक है, अब हमने कलर लिखा, इसने हमें सजेशन दी, उस पर क्लिक किया तो कलर इसने हमें बता दिया है। इसने बोला कि अब आप अंदर जो है वो कलर अपना सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि कलर वाइट कर दो। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर अगर आपने किसी चीज़ का चेंज करना है ना तो आप उसको प्रॉपर्टी दे दें बैकग्राउंड कलर की। अगर आपने उसका कलर चेंज करना है तो आप उसको प्रॉपर्टी दे दें कलर की। ठीक है, पहले कलर लिखा, उसको एंटर किया, उसने कॉलन वगैरह सब खुद ही लगा दिए। आपने अंदर सेलेक्ट करके लिखना है वाइट और बैकग्राउंड में हमने लिखा ब्लैक। अब हमने H1 का कलर चेंज किया तो मैं पेज को जाके रिलोड करूँगा तो मेरे ये H1 का कलर जो है वो वाइट हो गया। इसी तरह जो है मैं सारे टैग्स का अपने कलर चेंज करूँगा। H2 का अब हमने करना है तो मैं कहता हूँ इसको कि H2 के अंदर जाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाई मैंने। ठीक है, एंटर किया और मैं इसको कहता हूँ कि कलर जो है मेरे उसका आप रेड कर दो। मेरे H2 का कलर रेड कर दो। हम फिर यहाँ पे जाएंगे, H1 का वाइट है, H2 का जो है वो रेड हो गया। इसी तरह जो है अब हम कहेंगे H3 जो हमारा है, H3 हमारा जो है उसका जो कलर है उसको स्काई ब्लू कर दो। ठीक है, इसी तरह जो है मैं इसको कहता हूँ कि H4 जो हमारा टैग है उसका भी कलर आप कर्ली ब्रैकेट किया, उसका भी जो कलर है उसको येलो कर दो। सजेशन ये आपको खुद देता रहेगा, इतना कोई ज़्यादा मतलब कि मसले वाली बात नहीं। अच्छा, आपने डायरेक्ट उसी टैग की ब्रैकेट के अंदर स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। आपने अगर H4 बनाया ना, उसकी जो करली ब्रैकेट की जो क्लोजिंग है ना उसके बाद आपने अगले टैग की, ये ना हो आप इसके अंदर ही शुरू कर दें। इसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना उसके अंदर आपने कभी भी कोडिंग नहीं करनी। आपने इसके अंदर आप तब कोडिंग करेंगे जब आपने H4 के अंदर ही चेंजिंग करनी है। लेकिन अगर आपने अगले टैग के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप क्लोजिंग जो ब्रैकेट है उसके बाद स्पेस दे के फिर आप उस टैग का नाम लिखें H5, फिर करली ब्रैकेट लगाएं, एंटर करें और यहाँ आप इसका कलर रख दें जी, ग्रीन रख दें। मैंने ग्रीन पे ही सिलेक्ट कर दिया। और लास्ट हमारा टैग रह गया है H6, सॉरी H6। और इसके अंदर हमने करली ब्रैकेट लगाई और ये किया और इसका हम कह रहे हैं कलर में जाओ और H6 का कलर जो है वो आप पिंक कर दो। ठीक है, अब हमने अपनी सारी हेडिंग टैग्स के जो हैं वो कलर चेंज कर दिए हैं और हमारी जो बॉडी है यानी जो हमारा व्यू पोर्ट एरिया है उसका कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने यहाँ पे। ये देखें हमारी सारी हेडिंग्स का जो है वो कलर चेंज हो गया। H1 का हमने वाइट रखा था वो वाइट आ गया। H2 का हमने जो है वो रेड रखा था वो रेड हो गया। H3 का स्काई ब्लू, H4 का येलो, हेडिंग F5 का जो है वो ग्रीन और हेडिंग 6 का जो है वो पिंक हो गया। ठीक है, अब हमने जो है बैकग्राउंड हम कहते हैं कि ब्लैक, बहुत कम वेबसाइट्स के अंदर जो है वो बैकग्राउंड ब्लैक होता है। तो हम इसको कहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसको आप वापस से वाइट ही कर दो। क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं उनका कलर वाइट ही होता है ऑलरेडी। व्यू पोर्ट का जो होता है ब्लैक बहुत कम वेबसाइट्स का होता है। तो हमने चेंज किया इसका बैकग्राउंड, हमने इसको बोला वाइट।
तो ये हमारा जो हेडिंग वन है, क्योंकि वो भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है, तो हमने इसको हेडिंग वन का कलर जो है इसको चेंज करना है। हेडिंग वन हमारी कौन सी है, वो है H1 के अंदर। तो हम यहाँ अपने स्टाइल टैग के अंदर जाएंगे, H1 ये लिखा हुआ है, इसके कलर में जाएंगे और इसको हम बोल देंगे कि आप जो है वो ग्रे कलर ले लो। ठीक है, आप ग्रे कलर ले लो। अब हम जाएंगे और इसको रीलोड करेंगे तो इसने ग्रे कलर पिक कर लिया। यहाँ तक क्लियर है स्टाइल टैग तक? ठीक है, अगेन रिपीट कर दें स्टाइल टैग का। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ एक बार। हम जो है सिंपली सारा जो है इसको डिलीट करते हैं। बॉडी को भी हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग जो है वो 6 हेडिंग्स हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर है, वो कहाँ पे हमें विजिबल हो रही हैं, हमें हमारे व्यू पोर्ट के अंदर जो है वो विजिबल हो रही है। हमने इनकी स्टाइलिंग करनी है, हमने इनका कलर चेंज करना है। हम चाहते हैं, क्योंकि आपने मोस्टली वेबसाइट्स पे देखा होगा कि कलर चेंज होता रहता है, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है, किसी भी फ़ॉन्ट का जो है। तो हमने वो चेंज करना है, किससे करेंगे, हम CSS से करेंगे और इनलाइन स्टाइलिंग करके। CSS के अंदर जो है ये स्टाइल टैग जो है इसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमने H1 का कलर चेंज करना है। H1 पे हम H1 हम लिखेंगे और एंटर करेंगे, हमारा H1 आ गया। फिर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये स्क्रॉल डाउन हो गया, सॉरी। H1 हमने लिखा, मतलब कि हेडिंग वन को टारगेट किया हमने, और उसको हमने बोला कि H1 के करली ब्रैकेट के अंदर हम जो है जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो हमें H1 में शो होगी। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमारा जो H1 है हेडिंग वन का, उसका जो कलर है, बेसिकली हमने कलर ही चेंज करना है। तो हम उसकी प्रॉपर्टी CSS के अंदर यही है कलर की। हम कलर लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे कॉलन दोनों खुद ही लग गए। हम इसको कहते हैं ये ब्लू हो जाए, हमारी जो H1 है वो ब्लू हो जाए। स्टाइल टैग के अंदर करना है, और ये याद रखें कि स्टाइल टैग कभी भी बॉडी टैग के अंदर नहीं, हेड टैग के अंदर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग टू है, जो हमें व्यू पोर्ट पे इस तरह शो हो रहा है, हेडिंग टू। एक मिनट पहले हम इसका रीलोड कर लें तो ये हमारा ब्लू हो गया। तो इसी तरह जो हमारा हेडिंग टू है, इसको हम कहते हैं कि ये इसको हम रेड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 और करली ब्रैकेट डाल के एंटर करेंगे। इस तरह हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट आ जाएगी। उसके अंदर हम लिखेंगे कलर, क्योंकि हमने कलर ही चेंज करना है। कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी है कलर। कलर लिख के एंटर करें। ठीक है, और उसको आप कर दें H2 का आप ग्रीन ही कर दें। हमने H1 का ब्लू रखा, H2 का ग्रीन रखा। फिर हम रीलोड करेंगे पेज को एक बार, तो ये हमारे H2 का जो है वो ग्रीन हो गया। इसी तरह हमने जो है वो हमारी हेडिंग थ्री है, हम चाहते हैं कि हेडिंग थ्री का जो है वो कलर चेंज हो जाए। तो H3 लिख के, ठीक है, करली ब्रैकेट, H3 लिख के करली ब्रैकेट डाल के अंदर जो आपने उसकी स्टाइलिंग करनी है वो लिखनी है, जो कि हमने कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर, और इसका कलर मैं कहता हूँ कि ये सैलमन हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये कलर कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया सजेशन में तो मैंने डाल दिया। हेडिंग थ्री का हमने कलर सैलमन रखा है, तो ये हमारा जो है ये कलर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट H4 रह गया। इसी तरह H4 में हम जाएंगे और करली ब्रैकेट, अंदर कलर, और इसको हम कहते हैं पर्पल। ठीक है, इसी तरह हम H5 का भी चेंज कर लेते हैं। H5 में जाएंगे, करली ब्रैकेट डाल के अंदर कलर लिखेंगे, कलर पे एंटर करेंगे और इसका हम ऑरेंज रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है H6, उस पर एंटर करेंगे, इसमें जाएंगे, ये करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जी इसका कलर, कलर, इसका कलर चेंज करो। वो सजेशन नहीं दी इसने, एक बार हम जो है वो फिर से COLOR लिखेंगे। इसने हमें सजेशन दी, कलर में जाके हम इसका कर देते हैं रॉयल ब्लू। इस तरह हमने सारे 6 के 6 जो हमारे टैग्स हैं उनका कलर जो है वो चेंज कर दिए। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था तो हमने सारों का, अब इन 3 का तो चेंज है, हमने पेज रीलोड कर लिया था। इन 3 का रह गया तो वो रीलोड नहीं किया। हम यहाँ पे रीलोड करेंगे और ये देखें हमारे सारे टैग्स का जो है वो कलर चेंज हो गया है। यहाँ तक क्लियर है अब आपको?
कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, आयत आपको क्लियर है? ठीक है। हेडिंग टैग, अच्छा आपने ना एक सेटिंग कर लेनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बेसिकली, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुई हुई होती। आप जब कोड लिखते हैं ना तो आपको साथ साथ उसको सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस करके, मेरा ऑटो पे। तो आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो ऑटो पे लगा लेना है। अगर आप यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ये अगर आप कोने पे देखेंगे कॉर्नर पे ये सेटिंग्स का बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। जब मैंने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखें पहला ही ऑप्शन है कॉमनली यूज्ड, जो है वो ऑटो सेव का। इसको आपने यहाँ से आफ्टर डिले पे क्लिक कर देना, ये फिर आपका ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा। वरना जो है वो आपको हर एक लाइन लिखने के बाद कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा, तो ये आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको आफ्टर डिले पे कर देना है। ये सेटिंग की भी क्लियर होगी है। ठीक है, सबको हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। मैं एक और बार सेटिंग का बता देता हूँ। सेटिंग पे जाएं, इधर सेटिंग पे क्लिक करें, और यहाँ से आप इसको आफ्टर डिले कर लें इस ऑप्शन को। ठीक है, आफ्टर डिले, ये करने के बाद आपका कोड ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा एचटीएमएल का, जिसमें हमने 6 हेडिंग टैग्स बनाए हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो 6 टैग्स हैं, एक सेकंड, जो 6 टैग्स हमने पढ़े हैं, इस तरह आपने पेज बना के उसमें H1 H2 H3 H6 तक लिखना है। और उनका कलर ऑलरेडी चेंज करके, मतलब कि आपने कलर भी चेंज करना है उनका, उनको H1 H2 H6 तक आपने टैग्स बना के लिखना है। ठीक है, ये कोड पूरा लिख के इस तरह का जो पेज शो होगा उसकी पिक्चर, और जो या हाँ यही, आपने इस पेज की पिक्चर, जिस तरह H1 H6 तक इस तरह है ना, इस तरह का अपने पेज बना के आपने उसकी पिक्चर सेंड करनी है। और जो आपने अपना कोड लिखा होगा, जिस तरह मेरा ये कोड है, उस कोड की पिक्चर जो है वो आपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट वाले व्हाट्सएप पे शेयर कर देनी है। ठीक है, बोथ ऑफ यू। क्लियर है टास्क का? ठीक है, क्लियर है। मैं रिकॉर्डिंग